ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कुछ लोग कहते हैं कि वह बर्ट्रैंड रसेल थे, ने एक बार खगोल विज्ञान पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया था। वह वर्णन किया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे परिक्रमा करती है और सूर्य बदले में एक विशाल केंद्र के चारों ओर कैसे परिक्रमा करता है। तारों के संग्रह को हमारी आकाशगंगा कहा जाता है। व्याख्यान के अंत में कमरे के पीछे से एक छोटी बूढ़ी औरत उठी और कहा, आपने हमें जो बताया है वह बकवास है। दुनिया वास्तव में एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी हुई एक सपाट प्लेट है। वैज्ञानिक ने जवाब देने से पहले एक बेहतर मुस्कान दी। कछुआ किस पर खड़ा है? बुढ़िया ने कहा, तुम बहुत चतुर हो जवान आदमी, बहुत चतुर, लेकिन यह नीचे तक कछुए ही हैं। अधिकांश लोगों को कछुओं के अनंत टॉवर के रूप में हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर हास्यास्पद लगेगी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? हमें लगता है कि हम बेहतर जानते हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं और हम इसे कैसे जानते हैं? ब्रह्मांड कहाँ से आया है और यह कहाँ जा रहा है? क्या ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और यदि हाँ, तो पहले क्या हुआ था तब? समय की प्रकृति क्या है? क्या इसका कभी अंत होगा? क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? हालिया सफलताएं भौतिकी में कुछ हद तक शानदार नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संभव बनाया गया। इनमें से कुछ के उत्तर सुझाएं। लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न, किसी दिन ये उत्तर हमें उतने ही स्पष्ट लग सकते हैं जितना पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, या शायद कछुओं की मीनार जितना हास्यास्पद। चाहे जो भी हो, केवल समय ही बताएगा। 340 ईसा पूर्व, बहुत पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में इस बात को सामने रखने में सक्षम थे। यह मानने के लिए दो अच्छे तर्क हैं कि पृथ्वी एक हेड प्लेट के बजाय एक गोल गोला है। सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि चंद्रमा पर ग्रहण पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने के कारण होता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर छाया सदैव गोल होती है, जो तभी सत्य होगी जब पृथ्वी गोलाकार हो। यदि पृथ्वी होती, यदि एक सपाट डिस्क होती, तो छाया लंबी और अंडाकार होती। जब तक कि ग्रहण हमेशा एक पर घटित न हो, वह समय जब सूर्य सीधे डिस्क के केंद्र के नीचे था। दूसरा, यूनानी अपनी यात्राओं से यह जानते थे, दक्षिण में देखने पर उत्तरी सितारा आकाश में उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में नीचे दिखाई देता है। तब से उत्तरी सितारा उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सीधे उत्तरी ध्रुव पर एक पर्यवेक्षक के ऊपर है, लेकिन कोई भूमध्य रेखा से देख रहा है तो यह बिल्कुल क्षितिज पर स्थित प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष में अंतर से मिस्र और ग्रीस में नॉर्थ स्टार की स्थिति के बारे में अरस्तु ने एक अनुमान भी उद्धृत किया है कि इसके आसपास की दूरी पृथ्वी 400,000 स्टेडियम थी। यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि स्टेडियम की लंबाई कितनी थी, लेकिन यह लगभग 200 रही होगी गज, जो अरस्तु के अनुमान को वर्तमान में स्वीकृत आंकड़े से लगभग 2 गुना कर देगा। यूनानियों के पास भी था। तीसरा तर्क यह है कि पृथ्वी गोल होनी चाहिए, अन्यथा किसी को सबसे पहले ऊपर से आते हुए जहाज के पाल क्यों दिखाई देते हैं? क्षितिज और केवल बाद में पतवार देखें। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे अंदर चले गए हैं। पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार कक्षाएं। उन्होंने इस पर विश्वास किया क्योंकि रहस्यमय कारणों से उन्हें लगा कि पृथ्वी ही है ब्रह्मांड का केंद्र और वह गोलाकार गति सबसे उत्तम थी। इस विचार को टॉलेमी द्वारा विस्तृत किया गया था दूसरी शताब्दी ईपू को एक पूर्ण ब्रह्मांड संबंधी मॉडल में। केंद्र में पृथ्वी 8 से घिरी हुई खड़ी थी, वे गोले जो चंद्रमा, सूर्य, तारे और उस समय ज्ञात 5 ग्रहों बुध, शुक्र को ले गए।